নমস্কার, আজকের সংবাদ দেখছেন খবর বাংলা দর্শনের পক্ষ থেকে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় নিহত হন বিতান অধিকারী। তার স্ত্রী সোহিনী রায় অধিকারীকে ভারতের নাগরিকত্ব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় 26 জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার পাটুলির বাসিন্দা বিতান অধিকারী। কর্মসূত্রে তিনি স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে থাকতেন আমেরিকায়। তার স্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক বলে অভিযোগ করেছিলেন প্রয়াত বিতান অধিকারীর দাদা বিভূতি অধিকারী। সুকান্ত মজুমদার বলেন, বিতানবাবু যাকে জঙ্গিদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয় তার স্ত্রী সোহিনী রায় অধিকারীকে ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিয়েছে। बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा बताओ। फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहाँ सीसा पिला हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिला हुई दीवार भूल गए। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे करते, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे थे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है। এখন দেখুন মিম নেতা, তার বক্তব্য শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আমরা তো জানতাম যে ইনি কট্টরবাদী মৌলবাদী নেতা। ইনি কট্টর বিজেপি বিরোধী এবং আরএসএসের বিরোধী এবং মোদির বিরোধী। সেটা যে শুধু রাজনৈতিক আবাসে তা তিনি এই বক্তব্যের মধ্যে শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে ভারত মাতাকে কত সম্মান করেন এবং তিনি গর্ব করেন ভারতবাসী হিসেবে। ভারত পাক যুদ্ধাবস্থায় পাকিস্তানকে এমনভাবে ধুইয়ে দিলেন যা কোনো হিন্দু নেতারাও এখনও পর্যন্ত দেখাতে সাহস পাননি। সেই কারণে তাকে প্রণাম না করে আর পারছি না। সূক্ষ্ম উদাহরণগুলো দিয়েছেন। এবার এখন আপনারা নিজের কানেই শুনুন। আজকের মুখ্য সংবাদ দেখছেন খবর বাংলা দর্শনের পক্ষ থেকে। আপনি যদি আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি ছুঁয়ে একটা লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিন। তাহলে আমরা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরার অনুপ্রেরণা পাবো। अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे, उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। सूरत साफ की आयत है, आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा बताओ। 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं, सबसे बड़ा आलिम। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। फिर आपने ईरानियन आउटपोस्ट पे गोलियां चलाई तो वहाँ सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए। आप अफगानिस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे, जब 9/11 के बाद यही हुकूमत थी, यही इस्टेब्लिशमेंट था जो मासूम लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सर्जन्स थे,
सिर्फ $15,000 के एवज में उनको अमेरिकनों को बेच दिया। $15,000 की इसमें किताबें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। और अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दी है, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िलक़ाद का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। आप तो इस्लाम का परचम लेकर जो झूठे दावे कर, तो आपने हमला किया और आपने पूंछ में 14 लोगों की जो मौत हुई उसमें 4 मासूम 10 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो। यहाँ लुम्बिनी पार्क, गोकुल चाट में जो हमले हुए वो क्या थे बताइए। फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे? और फिर ये बोलना है कि इस्लाम का नाम लेकर इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हज़रत मौलाना शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे हैं? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं।